आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी कुंभ राशि के जातक मेरे साथ यहाँ प्रस्तुत हैं, प्रेडिक्शन आपके लिए है, यानी कि पत्री के हिसाब से अगर आप कुंभ हैं तो ठीक है। तो आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए क्या प्रेडिक्शन है। कुंभ राशि वालों के लिए हम देखते हैं कि कोई निर्णय गलत ले सकते हैं इस महीने आप, जो सबसे मेन प्रेडिक्शन निकल कर आए। मैरिड एंड मैरिड कपल्स की बात करें तो अगर कोई भी छोटी मोटी अनबन हो रही है तो कोई मेजर डिसीजन नहीं लेना इस महीने, तो कोई डिसीजन लेना ही नहीं है। अगर आप कोई डिसीजन लोगे, आप बड़े कॉन्फिडेंट होगे कि मेरा डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन वो बिल्कुल विपरीत रिजल्ट्स देगा, आपको बिल्कुल विपरीत रिजल्ट्स देगा, बहुत भयंकर परेशानी की परिस्थिति में डाल देगा। एक आधे लोग आपको रोक भी रहे हैं, हो सकता है अभी तक आपने बहुत अच्छे डिसीजंस लिए हों और इसीलिए आपको बहुत कॉन्फिडेंस हो कि मेरा ये डिसीजन भी सही जाएगा, लेकिन ये सही नहीं जाएगा। इसलिए अगर आपको अपने में पूरा कॉन्फिडेंस है ना, तो भी इस महीने निर्णय मत लेना, नेक्स्ट मंथ सोचेंगे, ठीक है। वो निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आ जाते हैं आपके कपल लाइफ के लिए स्पेसिफिकली। अब आ जाते हैं कार्यक्षेत्र में। तो कार्यक्षेत्र में भी इफ यूर इन बिजनेस, कोई भी न्यू डिसीजन अभी नहीं लेना, उसको आपने होल्ड पे डालना है। इस महीने डिसीजन लेना ही नहीं है। अगले महीने हम बात करेंगे प्रेडिक्शंस में कैसा निकल कर आता है। इस महीने तो आपने नहीं लेना डिसीजन, वो नेगेटिव जा सकता है। कोई और ले रहा है, इट्स फाइन, आप मत लेना कि मेरे को एक्सपीरियंस है, सब कुछ ठीक है। बहुत लोगों को बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, लेकिन कोई भी बंदा जीवन के अंतिम श्वास तक पूर्ण करेक्ट नहीं हो पाता, सिवाय भगवत भक्तों के, यानी कि जो बिल्कुल ही प्रभु शरण में है, उनको प्रभु ही करेक्ट बना देते हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन अदरवाइज आपको ये ध्यान रखना है कि गलती आपसे अंतिम श्वास तक हो सकती है, तो ये वही गलती होगी इस महीने, ठीक है। तो अब जॉब में या कार्यक्षेत्र में, अपने बिजनेस में अगर कोई डिसीजन मेकिंग का बहुत बड़ा कुछ आ गया है, उसको थोड़ा डिले पे डालो, लटकाओ, उसे टालो और अगले महीने देखना, ठीक है। अदरवाइज इट कैन हार्म यू। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स की तरफ। तो स्टूडेंट्स भी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है, मैंने पढ़ाई कर ली, ये वो एंट्रेंस तो क्लियर हो जाएगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, कीप वर्किंग हार्ड टिल द एंड। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो नुकसान उठा सकते हैं। अगर हम आते हैं रोगों पे, तो रोगों पे हम देखते हैं कि गिरने का योग बना हुआ है। ऐसा कोई वैसा योग नहीं है, पर गिरने का, सर पे चोट लगने का योग है, घुटनों पे चोट लगने का योग है। आप चल रहे हैं मोबाइल में, चलते चलते सर लग गया, कहीं गिर गए, एक्सीडेंट हो गया छोटा मोटा, किसी टकरा गए, ठीक है। नॉट दैट की बहुत सिवियर, लेकिन ऐसे योग है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, ठीक है। और मोबाइल में देखते हुए आपने वॉक नहीं करना है, ओके। आगे बढ़ते हैं लकी कलर की तरफ। तो लकी कलर निस्संदेह रूप से निकल कर आ रहा है आपके लिए येलो। येलो आपको ज्ञान के केंद्र में रखेगा, येलो आपको विजडम प्रोवाइड करेगा, जिसकी वजह से आपकी डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी। और डिसीजन मेकिंग आपकी यही है कि आपने इस महीने को डिसीजन नहीं लेना, टालिए उसको अगले महीने के लिए। दिस मंथ is not good for any sort of decisions, any sort of prime decisions that you want to make in life. वो आपकी कपल लाइफ, आपकी जॉब लाइफ, आपकी वर्क लाइफ, सबको इफेक्ट कर सकता है। और ओवर कॉन्फिडेंस भी आपका एक बहुत बड़ा रोग बनेगा। तो उसकी शांति हेतु आपने कौन सा अध्याय पढ़ना है? आपने अध्याय पढ़ना है जिसमें राम जी ने निषाद जी को गले लगाया था। रामायण के अंदर एक प्रसंग आता है जब राम जी ने निषाद जी को गले लगाया था और वो उनके लिए फ्रूट्स लाके दे रहे थे और वो खा रहे थे। इसका पाठ बार बार करो ताकि विनम्रता आपके अंदर आए, राम जी जैसी विनम्रता प्रवेश करे, ठीक है। तो आशा है महीना आपका विनम्र रह के, पेशेंट रह के, डिसीजन ना लेते हुए इस महीने कोई खास व्यतीत हो और बहुत शुभ जाए। अगर आपको कोई मंत्र जाप करना है जो आपके लिए प्रभावशाली और अच्छा हो, तो आप ओम नमो नारायणाय का जाप कर सकते हैं, जो अष्टाक्षर मंत्र है और आपको हर प्रकार की विपत्ति और आपत्तियों से बचाएगा। धन्यवाद। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए 2025 मार्च का महीना किस प्रकार व्यतीत होगा। तो जितने भी मीन राशि के पाइसेंस मेरे साथ यहाँ उपस्थित हैं जातक, ये प्रेडिक्शन आपके लिए है चंद्र राशि से, यानी कि हॉरोस्कोप से जो मीन राशि हैं उनके लिए। प्लीज इसको सन साइन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। मीन राशि वालों के लिए महीना बहुत उत्तम व्यतीत होता नजर आता है, यानी कि परिवार का प्रेम, परिवार खुश रहे, इसी दृष्टिकोण को अपनी प्रसन्नता समझना, उनकी प्रसन्नता के लिए नाना प्रकार के कृत्य करना, ऐसा व्यतीत होगा। तो ओवरऑल बहुत प्यारा सा, इमोशनली सैटिस्फाई रखने वाला, फुलफिलमेंट ऑफ हैप्पीनेस वाला, एक संतुष्ट जीवन वाला योग है। तो मैरिड एंड मैरिड कपल्स में हम यही कहेंगे, आप अपनी तरफ से अपने स्पाउस को खुश रखेंगे, बढ़िया रखेंगे, उनकी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे एंड एवरीथिंग विल बी नाइस। आ जाते हैं वर्क लाइफ पे। तो वर्क लाइफ भी अच्छी होगी। आप जो भी कमा रहे हैं अपने घर पे खर्च करने की सोचेंगे, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए सोचेंगे, अपने घर वालों के, अपने फ्रेंड्स के वेलफेयर के लिए सोचेंगे। और सर्वे भवन्तु सुखिना वाला जो एक है, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चिन दुख
भात भवेत। तो आप जो सबके सुख के लिए सोच रहे हैं, यही आपके लिए एक बहुत बड़ी तपस्या होगी और आपके लिए सुखद फल लेकर आएगी।